सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड प्लस में आपका स्वागत है। मैथ के पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ विशेष विभाजिता के नियम के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेषफल संबंधी प्रश्न। शेषफल संबंधी प्रश्नों में कुल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सामान्य रूप से जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो उसी में से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, सबसे पहला पॉइंट अब यहाँ ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, यदि कोई संख्या है a और उसके घात सम है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई संख्या a है और उसके घात सम है और इसको a+1 से भाग दे दिया जाए, a+1 से भाग, तो शेष हमेशा 1 बचता है। ध्यान से समझिएगा, a कोई संख्या है और उसके घात सम संख्या है और ये जो संख्या मिलके आएगी पूरा, उसको a+1 यानी आधार में 1 जोड़कर से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 1 बचता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे 67 पावर अगर हम 102 कर दें और इसको भाग दे दें तो भाग दिया जाए a प्लस यानी 67 प्लस 1 मतलब 68 से। अगर 68 से भाग दिया जाए तो इस स्थिति में शेष सदैव 1 बचेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न को देखते ही तुरंत आंसर बताया जा सकता है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कहा है, यदि किसी संख्या के घात सम संख्या है और आधार से 1 ज़्यादा से भाग दे दिया जाए तो जो भी शेष आना है वो सदैव 1 ही आएगा। और ऐसे आगे भी जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 107 के घात 224 को भाग दे दिया जाए, भाग देते हैं हम 108 से, तो भी शेष क्या बचना है? तो भी शेष आपका बचेगा 1। तो पहला टाइप आपको याद रखना है, यदि कोई संख्या a है, उसके घात सम है और उस आधार के 1 ज़्यादा से भाग दिया जा रहा है तो शेष सदैव 1 आएगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, दूसरे टाइप का सेकेंड टाइप देखिए। इसी में जो सेकेंड टाइप मिलेगा वो आपका हो जाएगा ठीक उसी तरीके से, एक स्टेप बढ़कर। यदि a पावर विषम है, a कोई संख्या है और उसके घात विषम है और इसको फिर से a+1 यानी आधार से 1 ज़्यादा से भाग दिया जाए, से भाग, तो शेष हमेशा a बचेगा। मतलब यदि किसी संख्या के घात विषम है और उसको उसी संख्या के 1 ज़्यादा से भाग दे दिया जाए तो शेष हमेशा वही संख्या बचेगी जो आधार है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी ये 67 ही लिया था, मैं अगर इसको 101 घात कर दूं और इसको भाग दे दिया जाए, भाग दे रहे हैं हम लोग 68 से, यानी 67 यानी 67 से 1 ज़्यादा ले लिया हमने 68, इससे अगर भाग देंगे
तो आप कह सकते हैं शेष क्या बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए 67। 67 ही शेष बच जाएगा। और एक आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 127 पावर मैं ले रहा हूँ, 127 ही ले रहा हूँ, ये भी विषम है और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं, भाग दे दिया जाए 128 यानी 128 से, तो भी शेष क्या बचना चाहिए? शेष बचेगा 127 यानी 127। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर घात सम है, एक ज़्यादा से भाग हो रहा है, पिछला वाला जो मैंने बताया, तो शेष 1 बचेगा। अगर घात विषम है और एक ज़्यादा से भाग हो रहा है, तो शेष हमेशा ये आधार वाली संख्या ही बच जाएगा, यानी a बच जाएगा। जैसे यहाँ पर 67 के घात 101 ये विषम संख्या है और इसको एक ज़्यादा से यानी 68 से भाग दिया, तो शेष क्या बचा? 67 बच जाएगा। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ लिया, 127 के घात 127। आप यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? विषम है। तो निश्चित रूप से इसको अगर 128 से भाग दिया जाए तो निश्चित रूप से फिर यही चीज़ मिल जाएगा 127। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। एकदम आसान टाइप के क्वेश्चन आप देखो और आंसर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसी का तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा जो टाइप है उसको भी देख लीजिए। मैं थोड़ी तेज़ी से चल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ खास दम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, इसलिए थोड़ी सी स्पीड है हमारी। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बन रहा है, या एक टाइप इसका और जो बना शेषफल के लिए तीसरा, वो है यदि a के घात, अब थोड़ा सा डिफरेंट है, सम हो या विषम हो, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। a के घात सम हो या विषम हो, इसको a-1 से भाग दिया जाए, से भाग। अब देखिए, पिछले जो 2 क्वेश्चन थे, यानी 2 टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें एक ज़्यादा से भाग देने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कम की भाग देने की बात कर रहा है। और जब एक कम से भाग दिया जाएगा तो शेष हमेशा 1 बचेगा। बहुत इजी हो गया। अगर तीनों टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए तो पहले 2 टाइप के क्वेश्चनों में एक ज़्यादा से भाग दे रहा है, और जब एक ज़्यादा से भाग दे रहा है तो सम और विषम को ध्यान देना है। लेकिन तीसरे टाइप के क्वेश्चन में यदि एक कम से भाग दे दिया तो आपको यहाँ सम और विषम ध्यान नहीं देना है, केवल एक कम से भाग दिया तो शेष 1 बचना है। वास्तव में अगर तीनों टाइप के क्वेश्चनों की मैं बात करूं, तीनों टाइप के जो यहाँ पर शेष के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, तीनों टाइप, उसमें मैं आपको अगर कुछ बात स्पष्ट करना चाहूँ तो जैसे देखिए, a पावर सम है और एक ज़्यादा से भाग, शेष क्या बचा? 1 बचा। a पावर विषम है, एक ज़्यादा से भाग, शेष क्या बचा? शेष बचा आपका a। और a पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, सम या विषम कुछ भी हो, और एक कम से भाग हो गया तो शेष क्या बच गया? 1 बच गया। तो आप जरा देखिए, केवल एक ठो याद कर लीजिए, ये बीच वाला। मेरे हिसाब से अगर बीच वाला केवल याद रखा जाए, दिमाग में रखा जाए, तो बाकी दोनों के तो आंसर एक ही आ रहे हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और ऐसे भी 3 टाइप बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से याद हो सकता है।
ठीक, तो आप केवल इसको याद करो कि एक घात विषम है और एक ज़्यादा से भाग देना है तो ए शेष बचेगा। बाकी दोनों परिस्थितियों में घात सम हो तब भी एक बचना है, एक ज़्यादा से भी भाग दिया जाएगा तब भी, और एक कम से भाग दिया जाएगा तब तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, घात में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही शेष आना है। जरा ये तीसरे टाइप के एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 78 के घात 102 ले लिया हमने और इसको भाग दिया जा रहा है। भाग किससे दिया जाए? 77 यानी 77, एक कम से, तो निश्चित रूप से शेष क्या बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए एक। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और ले लो, 108 के घात में ले रहा हूँ 100 और इसको भाग दे रहा हूँ 107 से, तब शेष क्या बचेगा? शेष निश्चित रूप से एक बचेगा। तो आप ये बात यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन हमने बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं जो बराबर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ज़रा उसको समझिएगा। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनाता है उसमें सीधे सीधे संख्याएं दे देगा। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन ये बना रहे हैं, यदि किसी संख्या को 64 से भाग दिया जाए और शेषफल 49 बचे, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ज़रा समझिएगा। इसमें कह रहा है, एक क्वेश्चन है, अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को रिवाइज करके सुन के लिख लीजिएगा। मैं सीधे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करके लिख रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा किसी संख्या को 64 से भाग दिया जाए अगर किसी संख्या को 64 से भाग दिया जाए, 64 से भाग, तो शेष जो बच रहा है, तो शेष बच रहा है 49। अब फिर उसने कहा तो उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? प्रश्न एक बार सुनिए। प्रश्न है, किसी संख्या को 64 से भाग देने पर 49 शेष बचे, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो पहला विभाजक है क्या वो दूसरे विभाजक से कट जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप चेक करो क्या पहला वाला जो विभाजक है दूसरे वाले विभाजक से कट जा रहा है। यदि कट जा रहा है तो सीधे सीधे आप शेष में इस 16 का भाग देकर इसका आंसर बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से 16 से 64 कट जा रहा है, तो आप सीधे जो शेष बचा हुआ है उसी में 16 का भाग दीजिए, तो 16 3 48 तक पहुंच रहे हैं, एक शेष बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन और दिया गया है
किसी संख्या को 117 से भाग देने पर शेष 88 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। प्रश्न को फिर से सुनिए। किसी संख्या को 117 से भाग देने पर शेष 88 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो अब फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 117 से भाग दिया इन्होंने, भाग, तो शेष क्या बचा, शेष बचा है 88। और फिर कहा तो उसी को 13 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अभी मैंने बताया कि तुरंत आप पहले चेक करो क्या ये पहले वाले विभाजक को काट रहा है। तो निश्चित रूप से काट रहा है, 13 9 117। तो अब क्या करेंगे, इस 13 का आप 88 में भाग दो। 13 का भाग देंगे तो 13 छक 78, 78 तक कट गया, बचा कितना, 10 बच जाएगा। तो शेष आपका हो जाएगा ये 10। ये आपका आंसर बन जाएगा। मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको करना है कि क्या पहले वाला विभाजक दूसरे वाले विभाजक से पूरी तरह कट जा रहा है। यदि हाँ, तो शेषफल में सीधे भाग देकर चेक करो कितना शेष है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी चेक कर लीजिए एक बार दूसरा क्वेश्चन भी जो मैंने दिया आपको। 117 से भाग दिया 88 हुआ, क्या 13 से 117 कट रहा है, यस कट रहा है। तो निश्चित रूप से 13 का ही शेष में भाग दे और देखो क्या बचा, वही आंसर हो जाएगा। तो 10 बच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो। लेकिन अब इसी का भाई ये तो एक शर्त हो गया कि ये 16 से पूरा कट रहा है, ये 13 से पूरा कट रहा है। अगर नहीं कटे तब क्या होगा। महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई कि अगर नहीं कटे तब क्या होगा। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन पर विचार करते हैं। यदि नहीं कटेगा तब क्या होगा। तो इस टाइप के लिए भी मैं एक क्वेश्चन से ही क्लियर करा रहा हूँ। इसी में देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को 64 से भाग दिया जाए तो 49 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। प्रश्न फिर से सुनिए। किसी संख्या को 64 से भाग देने पर 49 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। चलिए, तो इन्होंने कहा कि 64 से भाग दिया जाए तब शेष बच रहा है कितना, 49। 64 से भाग दिया गया तो 49 शेष बच रहा है। अब कह रहे हैं अगर उसी को 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग, तब शेष क्या बचेगा, ये प्रश्न बन रहा है। अभी मैंने जो क्वेश्चन पिछले टाइप का लगवाया उसमें कहा कि तुरंत आप इसको चेक करो, अगर कट जा रहा है तब तो तुरंत इसका इसमें भाग देकर बता दो शेष क्या बचा। लेकिन यदि नहीं कट रहा है तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। यदि पहला विभाजक दूसरे विभाजक से विभाजित नहीं हो रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। तो अब ऑप्शन क्या क्या हो सकता है 1 से ज़्यादा आना है। तो ऑप्शन 1 तो कह सकता है निश्चित नहीं, ये आपका आंसर होना चाहिए, निश्चित नहीं। या 1 से अधिक, ये भी आंसर कह सकता है 1 से अधिक। और कभी कभी तो वो जो 1 से अधिक वैल्यू आ रही है उसका मान भी दे देता है। जैसे ऑप्शन में दे देता है, इस तरीके से दे दे 4 6 या ऐसे 4 या 5 या 7, ऐसे भी ऑप्शन कभी कभी देता है। तो
तो जब इस तरीके का होगा तो आपको इसे बार बार हल करना पड़ेगा। कैसे हल करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। ज़्यादातर केस में तो निश्चित नहीं कह देगा या एक से अधिक कह देगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये या से भी ऑप्शन बना देता है। तो क्या करें, ज़रा इसको समझिएगा। देखिए, अब जैसे इसमें ही इन्होंने कहा 64 से भाग दिया गया तो 49 बचा, 17 से भाग दें तो क्या बचेगा। अब देखिए, पहले तो आप पहली संख्या ढूंढो, ऐसी पहली संख्या ढूंढो जिसको 64 से भाग देने पर 49 बचे। तो स्वाभाविक है पहली संख्या जो मिलेगी, पहली संख्या वो निश्चित रूप से 64 प्लस 49 होगी। समझ सकते हैं, जैसे हम 5 से किसी संख्या को भाग दें और शेष 2 बच रहा हो। अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग दें और शेष 2 बच रहा हो, समझिए, तो निश्चित रूप से पहली संख्या 5 प्लस 2 यानी 7 होनी चाहिए। आप 7 में 5 का भाग देकर देखो, 5 एक कम 5, ये 2 बच जाएगा। तो पहली संख्या जो भाजक है और शेषफल को जोड़कर मिल जाएगा। तो हम पहली संख्या निकालने के लिए भाजक और शेषफल को जोड़ दे रहे हैं। अगर हम इसको जोड़ दें तो निश्चित रूप से क्या आ जाना चाहिए, ये 9 4 13, 13 के 3, 6 4 10 1 11, 113 हो गया। अब इस 113 में आप 17 का भाग दे दो तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, 11 बच जाएगा। तो पहला तो शेष क्या आया, या देखिएगा यहाँ ऑप्शन आप देखते चलिएगा, 11 आ गया, एक तो ये हो गया। अब दूसरी संख्या अगर मैं प्राप्त करना चाहूँ, दूसरी संख्या इसी के जस्ट बाद दूसरी संख्या जिसमें 64 से भाग दिया जाए तो 49 बचे, तो निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे 64 गुणे 2 और प्लस 49 से। क्यों? क्योंकि 64 का दुगुना तो 64 से कट ही जाएगा, 49 जोड़ देंगे तो वहीं शेष बचा रहेगा। तो 64 दूना कितना हो गया भाई, 128। अब 128 में 49 जोड़ दीजिए, तो 49 जोड़ देंगे तो 9 8 17, 17 की 7 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, और ये हो गया 177 हो जाएगा। तो अब 177 में आप फिर से भाग दे दीजिए 17 का। चलिए, 177 आया और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 17 का। तो एक बार पहले तो चला गया, ये बचा, ये कैंसिल हो गया, 7 आ गया यहाँ पर, यानी उतार लिया, भाग नहीं गया तो 10 पर गया 7, ये 7 शेष बच गया। तो आप देखिए ये या करके आया, या 7। इसी तरीके से तीसरी संख्या निकालना है तो 3 गुणा करिए, 3 का गुणा कर दीजिए और 49 जोड़ दीजिए, फिर उसमें 17 का भाग दे दीजिए, फिर आएगा। इस तरीके से कई बार करेंगे, अंत में ये रिपीट होने लगेगा। जब रिपीट होने लगेगा तो वहीं पर आप छोड़ दीजिए। तो या करके भी इसका आंसर बन सकता है। तो मैं क्या कहना चाहता था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यदि दूसरे विभाजक से पहला विभाजक नहीं कट रहा है तो शेष 1 से अधिक आएगा या निश्चित नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। और या तो फिर आपको या करके अगर ऑप्शन दिया है तो आप इसी प्रोसेस से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से ये कन्फर्म है। चलिए, अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी का एक अगले टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। ये जब संख्या सेम ले लेंगे, जैसे क्वेश्चन है किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, तो उसी संख्या के घन में
12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन को ध्यान से फिर सुनिएगा। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 6 शेष बचता है तो उसी संख्या के घन में 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। समझिएगा, इन्होंने कहा कोई संख्या है जिसको 12 से भाग दिया गया, भाग, तो शेष क्या बच गया, शेष बच गया 6। अब कह रहा है उसी संख्या के घन में घन का मतलब घात 3 आप समझ रहे होंगे। घन में फिर से 12 से भाग, तब शेष क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। कह रहे हैं किसी संख्या को 12 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, 6 बच गया। अगर उसी संख्या का घन कर लिया जाए तब उसमें 12 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सीधे सीधे जो शेष बचा है उसी का घन कर लीजिए। तो 6 का घन निश्चित रूप से कितना होगा, 216 होना चाहिए। अब इसी में आप फिर से 12 का भाग देकर चेक कर लो क्या शेष बचेगा। ये 12 का भाग देंगे तो ये पूरा मुझे लगता है 12 से कट जाएगा, 12 कम 12 हो गया, बचा कितना, 9 12 98, ठीक, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो शेष यहाँ निश्चित रूप से 0 हो जाएगा या कुछ नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 13 शेष बचता है। कोई संख्या है उसको 18 से भाग देने पर 13 शेष बचता है तो उसी संख्या के 4 गुने में 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये कह रहे हैं 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग, तो शेष क्या बच रहा है, तो शेष बच रहा है 13। अब ये कह रहे हैं अगर उसी संख्या का 4 गुना ले लें, 4 गुना, इसमें फिर से 18 से भाग दें, 18 से भाग, तब शेष क्या बचेगा। तो वही चीज़ है, फिर आप इस जो शेष बचा हुआ है उसी का 4 गुना कर दीजिए तो 13 चौका 52 हो जाएगा। इस 52 में आप 18 से भाग दे दो, 18 से ही तो कहा है, और यहाँ से नहीं ले जाएंगे, यहाँ से लिख लिए, 18 से भाग दे दीजिए। 18 से भाग देंगे तो 18 दूना 36 तक कट जाएगा और मुझे लगता है 16 बच जाना चाहिए, 16 आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये चाहे वर्ग कहे तो शेष का वर्ग कर दीजिए, घन कहे तो शेष का घन कर दीजिए, गुना कहे तो शेष का गुना कर दीजिए, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसी में कभी कभी एक टाइप का क्वेश्चन और बना देता है जो हमको कंफ्यूज करता है। ज़रा वो क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है उसको समझिएगा। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 2 शेष बचता है तो उसी संख्या के घन को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आप समझिएगा, 13 से भाग दिया तो शेष बच गया 2, शेष 2 बच गया। अब कह रहा है घन में भाग देना है, कितने का, 13 से ही देना है। जब 13 से भाग देंगे तो क्या शेष बचना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमने कहा जो शेष बचता है उसी का घन कर दीजिए। तो 2 का अगर हम घन कर दें, घन करेंगे 2 का तो ये मिल जाएगा 8,
अब यहाँ समस्या आ गई कि अब ये 8 में 13 का भाग नहीं जाएगा। यदि भाग नहीं जा रहा है तो सीधी सी बात है, शेष वहीं हो जाएगा, यानी 0 बार गया होगा और शेष जो संख्या है वहीं शेष बच जाएगी, तो शेष आपका 8 ही हो जाएगा। बात जरा फिर से समझ लीजिएगा। मैंने कहा यदि वर्ग, घन या गुना आपके भाजक से बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो उसका शेष वही संख्या आएगी, फिर आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही हैं तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हम आपके साथ होंगे। धन्यवाद।